हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डेली यूज़ जो फाउंडेशन है, ये बेस कह लें, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट्स करते हैं कि पहले कंसीलर, फिर उसके बाद कलर करेक्टर, ये चीज़ें लगा के फिर मेकअप, कम्पैक्ट पाउडर, ये चीज़ों का टाइम नहीं होता, तो आप कॉलेज गोइंग्स या यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनके लिए कोई नॉर्मल सी बेस बताएं जो कि एक ही बस यूज़ करनी पड़े, वो बेस ही, और हमारा मेकअप हो जाए। तो चलें, आज मैं आप लोगों के साथ एक नॉर्मल सी बेस बहुत ही कम टाइम में ये रेडी होगी, और साथ में इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जिनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होगी। जिनके स्किन के ऊपर डार्क पैचेस होते हैं, या फिर आप ये कह लें कि पिगमेंटेशन होती है, तो उन पे भी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। जो भी आपकी फाउंडेशन है, जिस कलर की भी फाउंडेशन है, आपने सबसे पहले तो जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपने उतने ही पंप ले लेने। जैसे कि आप डेली यूज़ करते हैं, तो एक पंप जो है वो डेली का फाउंडेशन का आपकी स्किन के ऊपर लगता है, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही ये बेस बना लेनी है। यहाँ पे जो है कलर करेक्टर वो बार बार इतना तंग कर रहा था कि वो ओपन हो गया था, तो फिर मैंने इस तरह ब्रश की हेल्प से इसके अंदर कलर करेक्टर जो है वो ऐड कर दिए। ये इसलिए ऐड किए कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई दाने हैं ना, उनका निशान है, या पिगमेंटेशन है, या फिर कुछ भी जैसे पिंपल्स वगैरह के निशान होते हैं, तो उनको ये हाइड करेगा। आपकी स्किन के ऊपर जो भी डबल टोन है ना, उसको नॉर्मल करके आपकी स्किन को इस फाउंडेशन के साथ मैच करेगा। ये नहीं लगेगा कि कहीं से स्किन किसी कलर की है और कहीं से किसी कलर की। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ कंसीलर। बहुत कम क्वांटिटी में आपने कंसीलर ऐड करना है। ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके स्किन के ऊपर इस तरह के मसले हैं कि अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने वगैरह है, डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, तो आप ऐड कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे एक दूसरा मैंने कंसीलर खोला, वो टूट चुका था। पता नहीं, आज की सारी वीडियो में कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो ये दूसरा कंसीलर जो है मिस्ट्रोस का बेज 2 इनका शेड है। जो लोग कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि बेज 2 जो है वो इसका शेड है। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं यहीं पे ही बता रही हूँ। उसके बाद आपने प्राइमर ऐड करना है। सर्दियाँ हैं तो आप प्राइमर को स्किप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं ये रिकमेंड करती कि सर्दियों में प्राइमर लाजमी आप अप्लाई करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज़ हो चुके हुए होते हैं सर्दी की वजह से, तो आपको उनको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, गर्मी है तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा प्राइमर को। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मेकअप के बाद जो है ड्राई हो जाती है, तो आप इसकी जगह, प्राइमर की जगह जो है मॉइस्चराइज़र एक ड्रॉप, बिल्कुल एक ड्रॉप जो है वो एक पंप कह लें कि आपने इसके अंदर ऐड करना। उसके बाद जो भी आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है वो ऐड कर लें। अगर लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो बता रही हूँ पाउडर हाइलाइटर जो है उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रा ख्याल रखिएगा कि वो फ़ाइन क्वालिटी में पाउडर ही हो, अंदर दाने दाने या डॉट डॉट ना हो। उससे ये होगा कि आपकी बेस बिल्कुल फ़ाइन नहीं बनेगी। जब आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ना, तो वो बार बार उसके अंदर वो डॉट आएंगे और बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। यहाँ पे मैंने दूसरा जो हाइलाइटर है वो भी आप लोगों के लिए डाल दिया है। अब इसके बाद जो है ये ऑरेंज वाला मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जिनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है दानों की, क्योंकि जो यूनी की या फिर कॉलेज की लड़कियां होती हैं उनके स्किन के ऊपर अक्सर एक्ने वगैरह होती है, तो उसको ये बैलेंस करेगा। इसके अंदर डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग इसकी अच्छे से कीजिएगा, एक जार के अंदर आप रख लीजिएगा। अभी देखें, मैंने इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं की, और मैंने अपनी एसेंस की नॉर्मल फाउंडेशन जो है वो ऐड की है, जिसकी कवरेज भी मीडियम है, बिल्कुल भी उसकी फुल या हैवी कवरेज नहीं है। तो अभी आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। सबसे पहले तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें। निविया का ये जो मॉइस्चराइज़र है, ये ऑल स्किन टाइप है और बहुत अच्छा है। मैं ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है, थोड़ी देर के बाद जो आपकी स्किन के अंदर से बिल्कुल गायब हो जाता है, और लाइट वेट है। अक्सर ये होता है कि हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो वो ऐसा लग रहा होता है हमारे फेस के ऊपर कोई एक लेयर है, तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। उसके बाद आपने ये अपनी फाउंडेशन जो है एक डॉट ले लें। जितना आपकी स्किन को ज़रूरत है उतना आपने फाउंडेशन अपने फिंगर पे या ब्रश पे या पम्प बॉटल में भी डाल के रख सकते हैं, वो इजी रहेगा।
लेके अभी आपने नॉर्मल जो स्पंज है उससे इसकी ब्लेंडिंग कर दे। देख लें अब आपके सामने इसकी कवरेज है। और अभी मैं आगे जाके इसको क्लोज़ करके भी आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि इसके अंदर ग्लो कितना प्यारा है, नेचुरल सा। और आपको हर स्टेप इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बेस लगानी है, आपकी बेस जो है वो रेडी हो चुकी है। इसमें जो ब्लेंडिंग है उसका ख़्याल रखिएगा कि ब्लेंडिंग थोड़ी सी अच्छे कर लें तो आपकी बेस कहीं भी नहीं जाती, सारा दिन बहुत प्यारी खूबसूरत नेचुरल सी बेस रहेगी। देखिए यहाँ पे मेरे फेस के ऊपर जो है, हाथ के ऊपर जो है टैटू था, तो उसको भी इसने किस तरह से कवर कर दिया। अभी आपने मैं सेटिंग स्प्रे नहीं बोलूँगी क्योंकि वो ड्राई कर देता है सर्दियों में। आप नॉर्मल रोज़ वाटर या रोज़ वाटर भी नहीं, नॉर्मल पानी का स्प्रे करें। उसके बाद जो है आपने इस तरह से दोबारा से अपने बेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इससे क्या होगा कि एक बिल्कुल सेटल सी नेचुरल सी बेस जो है वो खूबसूरत सी फुल कवरेज बेस बन जाएगी और उसके अंदर ग्लो भी आना शुरू हो जाएगा। नोट कीजिएगा, कभी ये ट्राई कीजिएगा ये वाली ट्रिक के नॉर्मल पानी का स्प्रे मेकअप के बाद करके, पूरा मेकअप करने के बाद भी आप ये कर सकते हैं। आपकी बेस के अंदर एक ग्लो आएगा बहुत प्यारा। आप देखिए मैं हमारी बेस जो है वो रेडी हो चुकी है। झटपट इसको अप्लाई करें और जहाँ जाना हो आप जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।